पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग गुमशुदा औरतों का जिक्र कर रहे हैं, उन गर्भवती औरतों का जिक्र कर रहे हैं, उन बेकसूर औरतों का जिक्र कर रहे हैं जो 47 में इधर से उधर हो गई। और उसी में एक 40 औरतों का जिक्र आता है जिनका जिक्र होता है द स्टेटमेंट में। 15 अप्रैल 1947 के एक अंग्रेज़ी दैनिक द स्टेटमेंट में एक समाचार छपा था। समाचार ज़िला रावलपिंडी के थुआ खालसा गांव के बारे में था। इस गांव की 90 महिलाओं ने आसपास फैली हुई दंगों की खबर से त्रस्त होकर एक कुएं में छलांग लगा दी थी। लगभग एक महीने पहले कुछ हथियारबंद लोगों की एक धार्मिक उन्मादी भीड़ ने गांव को घेर लिया था। गांव वालों ने उस उन्मादी भीड़ को रोकने का पूरा प्रयास किया था, मगर आखिरकार उन्होंने सफ़ेद झंडे उठा लिए। उन्मादियों ने उन्हें 10,000 रुपये हर जाने के तौर पर अदा करने का हुक्म दिया था, तो गांव वाले कुछ ही पलों में वह रकम लेकर हाजिर हो गए। मगर अगले दिन वही जुनूनी भीड़ फिर से वापस आ गई। अब वे और रकम अदा करने की मांग पर अड़े थे। जब गांव वालों ने उनकी नई मांग मानने में असमर्थता दिखाई तो दंगाइयों ने 40 ग्रामीणों को गोलियों से भून डाला और वे औरतों के अपहरण की धमकियां देने लगे। और सहमी हुई औरतों ने अपनी आबरू बचाने के लिए गांव के बीचों बीच कुएं में छलांगे लगानी आरंभ कर दी। उनमें से सिर्फ 3 ही जिंदा बच पाई, क्योंकि कुआं तब तक लाशों से पट गया था। वे भी चीखो पुकार के उस माहौल से घबराकर कुएं के बाहर निकल आई। लेकिन देखिए ना, बाहर तो आ गई लेकिन अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। यह उपद्रव मार्च में आरंभ हो चुका था। सिख गांव को दंगाइयों ने विशेष रूप से अपना निशाना बनाया था। ऐसे 9 गांव थे। कोहराम मचा हुआ था। तबाही, आगजनी और हत्याओं का यह मंजर 6 से 13 मार्च तक चरम पर रहा, मगर इसका असर 15 मार्च के आसपास के गांव में भी जारी रहा था। और चर्चा ये थी कि दंगे अकाली नेता मास्टर तारा सिंह के एक उत्तेजक भाषण के बाद आरंभ हुए थे। एक जगह जिक्र आता है उन औरतों का भी जिन औरतों को मिलने ये भी गए थे। ये माने हमारे डॉक्टर चंद्रिका साहब, जिनका जिक्र दिल्ली में होता है। दिल्ली की एक औरत है जो वहाँ थी। उस कहानी को आप अगले वीडियो में सुन पाएंगे। शुक्रिया।